बीजेपी ने कुछ सीटें कम अंतर से जीती होंगी, जिसका जिक्र शुभांकर कर रहे थे। अब जब फाइनल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब देखेंगे ये जीत हार का फासला क्या ज़्यादा और होता है या कुछ कम हो रह जाता है। ठीक है, शाहनवाज हुसैन जी, शाहनवाज जी, आपका हर विरोधी आज ये कह रहा है कि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और 2-3 महीने पहले अगर आपके विरोधी निकले तो आप हर दिन चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। क्या अब 2024 भी इसी तरह से लड़ा जाएगा? तैयारी अभी से है और मोदी आप मानते हैं कि आज भी वो चेहरा है जिनके नाम पर वोट आपको मिलता है? देखिए, एक तो आपकी आवाज़ कट के आ रही है, लेकिन ये बात सही है। हम लोग हर चीज़ को गंभीरता से करते हैं। सेवा का मौका मिलता है तो 5 साल काम करते हैं। चुनाव के लिए पहले से तैयारी करते हैं और अच्छी तैयारी करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने चुनौतियां भी बड़ी होती हैं। और हमारे जो नेता मोदी जी हैं वो मेहनत इसी तरह करते हैं, और जब नेता मेहनत करता है तो कार्यकर्ता भी मेहनत करते हैं। और अन्य पार्टियां हैं जहां नेता छुट्टी पर रहते हैं तो कार्यकर्ता भी चुनाव के वक्त में छुट्टी के मोड से बाहर आके काम करने लगते हैं। हम लोग 5 साल मेहनत करते हैं और जिसके नेता अच्छा होगा, नीति अच्छी होगी, कार्यक्रम अच्छा होगा। शाहनवाज जी, विनोद जी एक प्रश्न आपसे करना चाह रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की हार हो गई है। एक गंभीर प्रश्न। चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ, रिएक्शन भी उनका आ गया है। संघर्ष का अभियान जारी रहेगा, ये भी उन्होंने कहा। बड़ी खबर ये भी आ गई। विनोद जी। शाहनवाज भाई, विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। पहले तो जीत की बधाई आपको। जी विनोद जी, मेरा एक सवाल ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के रूप में एक नेता तैयार कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश कुमार के सहारे चुनाव लड़ती है। आखिर बिहार में अपना नेता क्यों नहीं तैयार कर पा रही है भाजपा? देखिए, बिहार में तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। कई केंद्र में मंत्री हैं, राज्य में मंत्री हैं और कई वरिष्ठ लोग हैं वहाँ पर, लेकिन हम लोग गठबंधन धर्म निभाते हैं। हम लोग 1881 फॉर्मूला। व्हाट इज 1881? देखिए, लाइफ में ना 3 सिर्फ पार्ट्स हैं जीने के। तो ऑब्वियस है बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलेगी। फ्रंट फुट पर खेलेगी और जैसा आपने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी लोगों ने देखा, और फिर आप देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वहां पर जो कायाकल्प हुआ वो तो लोगों के सामने है, बड़ी चतुराई से वो तो लोगों के सामने है। और मथुरा की बारी ट्वीट्स पे हमने देखा, तो वो भी तैयारी जो है आगे शायद 2024 से पहले वो भी शुरू कर दी जाएगी। सुधार देंगे। और संजीव जी, जो आपने बात कही ना कि हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे थे योगी, और विकास के एजेंडे और राष्ट्रवाद को आगे लेकर चल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और शायद इसी वजह से यूपी की जनता ने उन पर ये भरोसा पैदा किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश है किया है और यही नतीजों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। बीजेपी की बड़ी जीत है और इसका जश्न भी बड़ा है। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में बड़े नेताओं का पहुंचना लगातार जारी। एक तस्वीर हमने आपके सामने रखी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मंच पर ही मौजूद है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। हम रुकेंगे, थोड़ी देर में यहाँ आएंगे और भाजपा का सेलिब्रेशन से स्टार्ट होगा, जो प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी। और ये 3 दशक बाद कोई इनकम्बेंट गवर्नमेंट ऐश्वर्या दोबारा सरकार बनाएगी, और ये दर्शाता है कि अगर अच्छे काम आप करते हैं, सुशासन देते हैं। All right, here's the latest news break that we are getting in. We're talking about victory laps and victory speeches. Arvind Kejriwal will take his victory lap at 3 p.m. after big Punjab win. Kejriwal victory speech at 3 p.m. You know, it's quite interesting because you can, draw that parallel to what's happening in Uttar Pradesh. Yogi Adityanath's victory lap, the chief minister at 5:30 p.m. Narendra Modi's victory lap at 6:30 p.m. right here where Delhi BJP headquarters are concerned. On the other hand, you already heard Bhagwant Mann, the new designate chief minister of Punjab,
But Arvind Kejriwal also now making his victory speech, because this will be Arvind Kejriwal's platform of his party going national. Till now limited to Delhi. Arvind Kejriwal expected to speak at 3 p.m. I want to cut across. Harmeet is Manjeet. Before I go to Harmeet, I have Manjeet Sehgal who's joining us live. Manjeet, we already heard from Bhagwant Mann, his victory speech. Arvind Kejriwal expected to speak at 3 p.m. but to be visiting Punjab very soon, going to... रंगों की लड़ाई में न उलझिए, ये समाजवादियों का रंग है और ये हमारे जनता रंग तो है। अब रंग में तो समाजवादियों का ये सम्मान भी है, और समाजवादी आंदोलन के जितने भी हमारे नेता हैं वो इस आंदोलन को इसी सम्मान के साथ चलें आगे। असदुद्दीन साहब, इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सारी नजरें आप पर है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आपका निशाना कहां पर है और नजरें कहां पर? लोगों का उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा था। मैं एक बार लोगों से रिएक्शन ले लेती हूँ। देखिए 5 में से जो है 3 सीट अयोध्या की बीजेपी के खाते में। लग रहा है कि गोसाईगंज जो बची है वो आएगी। 24 निश्चित रूप से संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी की मजबूत पकड़ 2024 में भी बनी रहेगी, और कांग्रेस जिस तरह से सिकुड़ती जा रही है तो इसके लिए कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और जिस बात का जिक्र बार बार होता है कि क्या कोई विकल्प हो सकता है, आम आदमी पार्टी जिस तरह की बड़ी जीत हासिल कर रही है पंजाब में, कम से कम एक संकेत मिलने लगे हैं कि एक आम आदमी पार्टी की एक विकल्प के रूप में उभर सकती है। शरद जी, 2024 को अगर हम देखें सर, तो अभी तक ये था कि विधानसभा चुनाव में जनता अपने मुद्दों पर अलग वोट देती है और 24 में मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं। आप चाहे वो झारखंड से लगाकर छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए,